प्रयागराज करछना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां पर अंतर्राज्यीय लंबू गैंग का खुलासा किया है। सरगना सहित 8 लोग पुलिस के शिकंजे में। मोटरसाइकिल की चोरी करने वाले में लंबू गैंग सबसे बड़ा गिरोह है। लगातार मोटरसाइकिल की चोरी की शिकायतों से पुलिस विभाग की नींद हराम। सरगना राहुल दुबे और अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर प्रयागराज पुलिस ने राहत की सांस ली है। गिरफ्तार किए गए 8 अभियुक्तों में से एक बाल अपचारी की भी भूमिका में है, जहां एक तरफ शादी की शहनाई तो वहीं एक तरफ चोरी। डीजे लेकर आते थे अपराधी। द्वार पूजा में घराती और बाराती मस्त लंबू गैंग के सदस्य उसी दौरान लाखों की बाइक उड़ा लेते थे। 6 महीने से लगातार चल रहा था ये खुशी और गम का गेम। प्रयागराज पुलिस ने आज खुलासा किया है, पर्दाफाश किया है इस पूरे मामले का। वहीं गैंग में कई महिलाएं की भी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। पुलिस पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ कर रही है और जल्द ही इस गिरोह के कई सदस्य भी गिरफ्तार होंगे। 8 गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में अन्य प्रदेश के भी शातिर बदमाश शामिल हैं। 10 लग्जरी बाइक, पिस्टल और कारतूस की बरामदगी से कुख्यात अपराधियों का भांडाफोड़ हुआ है। निषेध हथियारों की बरामदगी से पुलिस को शक हुआ। अन्य कत्ल की घटनाओं में भी लंबू गैंग का बड़ा हाथ हो सकता है, जहां पर गिरफ्तार अभियुक्तों से प्रयागराज पुलिस लंबी पूछताछ कर रही है। वहीं कई डकैती और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में इस गैंग का हाथ हो सकता है। फिलहाल 8 गिरफ्तार अभियुक्तों को प्रयागराज पुलिस ने पूछताछ के लिए भेजा नैनी सेंट्रल जेल। बाल अपराधी को बाल सुधार गृह भेजकर हो रही कार्रवाई। वहीं प्रश्न उठता है कि क्या प्रयागराज पुलिस इन कुख्यात गैंग के सारे अपराध जो इनके द्वारा किए गए हैं उन सभी अपराधों से पर्दाफाश कर पाएगी, या फिर भविष्य में ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति होगी। एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार पांडे ने प्रयागराज में घटित 95% अपराधों का पर्दाफाश तो कर दिया और संबंधित अपराधों से जुड़े क्रिमिनल को जेल के अंदर डाल दिया, किंतु सवाल यह भी उठता है कि क्या प्रयागराज पुलिस की कानून व्यवस्था इतनी शिथिल और कमजोर है? अपराध घटित होने के बाद भी पुलिस सक्रिय होती है। पुलिस की पूर्व से ही चुस्त दुरुस्त व्यवस्था या फिर पेट्रोलिंग क्यों नहीं बढ़ाई जाती है, जिससे अपराधियों में खौफ हो? प्रयागराज में लगातार घट रही क्राइम की घटनाएं पुलिस प्रशासन की शिथिलता के कारण ही है। मेरे विचार से थाना प्रभारियों की निष्क्रियता ही अपराध की मूल जड़ है और इसीलिए थाने में तैनात एसएचओ यदि पूर्ण निष्ठा और कर्तव्य परायणता से अपने दायित्व को कठोर और सुदृढ़ता से कार्य करे तो गिरोह पनपने ही ना दे। मैं जानती हूँ कई थानाध्यक्ष मेरे इस मैसेज से नाराज होंगे, लेकिन मैं थाने की चाटुकारिता नहीं करती। वैसे प्रयागराज पुलिस और एसएसपी अजय कुमार पांडे जी को अपने चैनल की तरफ से बधाई प्रेषित करती हूँ, जिन्होंने इतने बड़े गिरोह का भांडाफोड़ कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया है। मानवाधिकार मीडिया पूनम चौरसिया की रिपोर्ट। देखिए, थाना करछना पर कुल 7 अपराधी तथा 1 बाल अपचारी ये आज गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से 10 मोटरसाइकिलें, 2 तमंचे तथा 4 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। ये जो गैंग है इसका सरगना है राहुल दुबे और गैंग का निकनेम जो है वो लंबू गैंग से नाम से ही ऑपरेट करते हैं। इनका जो मोडस ऑपरेंडाई है वो ये है कि ये शादी ब्याह के जहाँ पर भी आयोजन होते हैं वहाँ पर डीजे गाड़ी चलाते हुए जाते हैं और वहाँ पर जो भी गाड़ी अनअटेंडेड रहती है उसको चिन्हित करके अपने गैंग के अन्य साथियों को वहाँ पर बुला लेते हैं और इनके अन्य साथी जिस दौरान वहाँ पे शादी समारोह चल रहा होता है ये लोग उसको उठा करके वहाँ से और ले जाके अपने अन्य दोस्तों के घरों पर रख देते हैं। इस काम को करने में इनके द्वारा महज 5 से 10 मिनट लिए जाते हैं और चोरी घटना को अंजाम दिया जाता है। आज जो बरामदगी हुई है इसकी कुल मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा है। इन सभी अपराधियों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। कहाँ बेचा करते थे गाड़ी या कागज वगैरह कैसे बनवाते थे? ये अभी कागज़ बनवाने की जो बातें हैं उसकी जांच पड़ताल चल रही है। ये लोकली किन्हीं भी गांव में जा कर के जो नीडी लोग होते थे, ज़रूरतमंद लोग, उन लोगों को ये बहुत ही कम दामों में 5,000, 7,000, 10,000 रुपये में ये बाइक दे दिया करते थे और उनसे कई बार ये भी कह दिया करते थे कि ये हमारी गाड़ी है, इसको अभी गिरवी रख रहे हैं कुछ दिनों के लिए, बाद में आपसे आके छुड़ा लेंगे।